हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस कर सकें इस चैप्टर को, और इसके अलावा हम लोग मैटर के स्टेट कन्वर्जन को, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वगैरह सबको कोशिश करेंगे डील करने का। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से है मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास में जो मैटर है उसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला बात तो यही जानते हैं कि ये मैटर होता क्या है, किसको बोलते हैं मैटर। तो देखिए, मैटर जो है, ऑन अ लाइटर नोट, मैटर दो तरह का होता है। एक वो मैटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक वो मैटर जो हम लोग पढ़ते हैं, और दूसरा मैटर वो हम लोग जो करते हैं कि आज ये मैटर हो गया। तो मैटर को हम लोग पढ़ने वाले मैटर को यहाँ डील करेंगे, करने वाले मैटर को बाहर डील करिएगा। तो ये मैटर होता क्या है, तो मैटर जो है इसका एक डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग, कि एनीथिंग विच हैविंग मास ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें वजन हो, जो स्थान ऑक्यूपाई करे, जगह ऑक्यूपाई करे, और जो रेजिस्टेंस यानी अवरोध उत्पन्न करे या ऑफर ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें वजन हो, स्थान घेरे और अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो मैटर जनरली आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, लेकिन इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैटर के 5 स्टेट्स को पढ़ेंगे: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है। अब जनरली बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि मैटर क्या है, मटेरियल क्या है। मटेरियल, मैटर, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो बाय एंड लार्ज तो दोनों एक ही है, लेकिन अगर डिटेल समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये चॉक है, तो हम लोग तो मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी को बोलते हैं। तो ये चॉक है, तो चॉक ये बोल सकते हैं कि ये सॉलिड है, लेकिन फिर इसको चॉक क्यों बोलते हैं? तो इसलिए क्योंकि चॉक जो है एक सॉलिड मैटर का बना हुआ सब्सटेंस है, इसको हम लोग मटेरियल बोलेंगे। चॉक इज़ अ मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड मैटर। अंडरस्टूड? जैसे पानी है, तो पानी क्या है? एक मटेरियल है दैट इज़ मेड अप ऑफ और विच इज़ मेड अप ऑफ अ लिक्विड मैटर। अंडरस्टूड? तो आपने मैटर समझ लिया। मैटर क्या होता है, सो कि एनीथिंग दैट इज मेड अप। मैटर क्या होता है इसको हम लोग समझ चुके हैं कि एनीथिंग विच हैविंग मास ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, और इसी मैटर से बनता है मटेरियल। मटेरियल, तो मटेरियल किसको बोलेंगे? तुम एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। जो कुछ भी मैटर से बना है उसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैटर कितने तरह का होता है, तो इसका एक क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को जनरली हम लोग 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं, 2 बेसिस पर क्लासीफाई कर देते हैं। पहला इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर के स्टेट के बेसिस पर होता है, फिजिकली अपीयरेंस के बेसिस पर मैटर कितने तरह का हो सकता है। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी, कि प्योरिटी के बेसिस पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैटर आर देयर। तो अगर मैटर को फिजिकली हम लोग क्लासीफाई करें तो एक मैटर का होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा मैटर का हम लोग करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर मैटर को हम लोग फिजिकली क्लासिफाई करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर देखा जाए, यानी कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देखा जाए, तो मैटर जो है ये या तो सॉलिड होगा, नहीं तो मैटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, नहीं तो मैटर गैस होगा, नहीं तो मैटर प्लाज्मा फॉर्म में होगा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। और नहीं तो एक होता है इमेजनरी स्टेट, बीईसी। बीईसी फुल फॉर्म इसका है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लिख दे यहाँ पर। ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, तो 2 साइंटिस्ट का मिला जुला एक थ्योरी है जिसको इमेजिन किया गया है। बोस, इनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, इंडिया के ही साइंटिस्ट थे। दूसरा आपने आइंस्टाइन का तो नाम सुना ही होगा, आइंस्टाइन, और कंडेंसेट। कंडेंसेट
ये है आपका बीईसी का फुल फॉर्म। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर को इस 5 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन समझ लें। तो केमिकली मैटर क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन सा? तो आप अभी मैंने बताया आपको कि केमिकल क्लासिफिकेशन मीन्स मैटर को उसके प्योरिटी के बेसिस पर क्लासीफाई करना। तो प्योरिटी के बेसिस पर मैटर 2 तरह से क्लासीफाई हो सकता है। इट कैन आइदर बी प्योर और इट कैन बी इम्प्योर ऑल्सो। मैटर या तो शुद्ध होगा या मैटर अशुद्ध होगा। तो अगर मैटर प्योर है तो फिर से ये फर्दर इट क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। शुद्ध मैटर या तो एलिमेंट होता है, मतलब एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाता है, और नहीं तो ये कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। जबकि इम्प्योर मैटर को ही हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। तो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन करें मैटर को तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मैटर कैन आइदर बी एलिमेंट और इट कैन बी कंपाउंड और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। अब एक बात समझिए, ये जो क्लासिफिकेशन, फिर एलिमेंट का फर्दर टाइप है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस। कंपाउंड का टाइप है आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। मिक्सचर का टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अच्छी बात यह है कि ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग को वी हैव टू स्टडी अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन इन नेक्स्ट चैप्टर। तो अगले चैप्टर में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। इस चैप्टर में वी विल स्ट्रिक्ट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मैटर के बारे में, और पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होता है हर मैटर का। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। मैटर के की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला मैटर के की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता जो होती है, वो ये है कि कोई भी मैटर हो वो एकदम टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। और उन पार्टिकल्स को हम लोग एटम मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम से ही हालांकि मॉलिक्यूल बनता है, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पहला पॉइंट हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। उन स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये स्पेस मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा या मैटर जितनी ज़्यादा डेंस होगा, ये स्पेस उनके पार्टिकल के बीच में उतना कम होता है। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी स्पेस कम होगा, और जितनी कम डेंसिटी होगी स्पेस उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल सॉलिड के मॉलिक्यूल एकदम डेंसली पैक्ड होते हैं। जैसे हम लोग अगर सॉलिड बनाएं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। लिक्विड का जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनके बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस और ज़्यादा होता है। तो इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हम लोग दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरी पॉइंट को हम लोग समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनको जोड़ करके रखता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड बिटवीन 2 एटम्स of a matter that is called, or 2 molecules of a matter that is called intermolecular space। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। और चौथा पॉइंट, ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। मतलब एक दूसरे, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इनको दूर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन मैटर के पास तो काइनेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब एटम जो है उनके पास काइनेटिक प्रॉपर्टी है, जैसे वो मूव करना चाहते हैं तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको मूव नहीं करने दे रहा है, लेकिन काइनेटिक प्रॉपर्टी का ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं पार्टिकल्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो है ये है, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन। तो ये 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के। अंडरस्टूड। अब हम लोग फिजिकल स्टेट की बात जब कर रहे हैं तो फिजिकल स्टेट के हम लोग कन्वर्जन की बात करेंगे। अच्छा, मैटर के जो स्टेट होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्जिबल होते हैं। इंटर कन्वर्जिबल मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट को तीसरे स्टेट में बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2O ले लें, वाटर। अब ये सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है ड्रिंकेबल वाटर या जो भी वाटर हम लोग देखते हैं,
ये वेपर के फॉर्म में भी मिलता है, वो गैसियस स्टेट है। तो एक ही मैटर जो है, एक ही सब्सटेंस जो है मैटर के अलग अलग स्टेट में पाया जा सकता है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्जेबल। और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, कैसे उसका कन्वर्जन होता है, तो अगला टॉपिक हमारा वही है, कन्वर्जन ऑफ या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के स्टेट का आपस में कन्वर्जन। अब कैसे कन्वर्जन करेंगे थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो मैटर के स्टेट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो एक तो पढ़ा हमने BEC, दूसरा हमने पढ़ा सॉलिड, तीसरा हमने पढ़ा लिक्विड, चौथा हमने समझा गैस, मैटर का एक स्टेट गैस है, और पांचवा जो हम लोगों ने जाना वो है प्लाज्मा। तो दीज आर द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये सारे स्टेट एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होंगे, तो ये देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक आइस है, उसको गर्म करें, मतलब हीट दे, टेम्परेचर दे, तो क्या हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली वाटर बन जाएगा। तो आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। तो यानी कि सॉलिड को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक लिक्विड है तो उसको हम लोग गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर को गर्म करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, तो लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगला स्टेट गैस। अब जब गैस को भी बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है, मतलब वो आयोनाइज हो जाता है। और जब गैस आयोनाइज हो जाए तो वो चौथे स्टेट में पहुंच जाता है, उसको 4th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, दैट इज़ प्लाज्मा। आपको एग्जांपल बताएं प्लाज्मा स्टेट का। जैसे सन है, तो सन तो गैस का ही बना हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन ही हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन इतना ज़्यादा गर्म है कि वो आयोनाइज फॉर्म में पाया जा रहा है। तो उस आयोनाइज फॉर्म ऑफ गैस को हम लोग प्लाज्मा स्टेट ही बोलते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि यूनिवर्स में, इंटायर यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट पाया जाता है, तो वो स्टेट होगा प्लाज्मा, क्योंकि स्टार्स प्लाज्मा स्टेट में ही उसमें मैटर प्रेजेंट है। और स्टार, सन तो इकलौता है नहीं, यूनिवर्स में कितने ट्रिलियंस तो गैलेक्सी हैं, और हर गैलेक्सी में ट्रिलियंस स्टार भी होंगे। तो वो सारे स्टार तो गैसियस फॉर्म में है, और गैस जो गैस के बने हैं, और गैस जो है प्लाज्मा स्टेट में है वो। तो प्लाज्मा इज द मोस्ट अबेंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन इंटायर यूनिवर्स। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो सकता है। प्लाज्मा को फिर अब हम लोग ठंडा करें तो वो गैस बन जाएगा। गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड भी बन जाएगा। अब थोड़ा सा BEC समझते हैं। देखिए ये है एक इमेजिनरी स्टेट, और इसको इमेजिन कैसे किया गया कि जब कोई चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा बन रहा है। अब इसका उल्टा सोचें कि जैसे प्लाज्मा को ठंडा किया जाए तो वो गैस बन जाएगा, गैस को और ज़्यादा ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा किया जाए तो सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड को भी बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए, मतलब एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। ये 0 केल्विन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो उतने टेम्परेचर पर अगर ले जाया जाए तो वो उसके सारे पार्टिकल्स एक जगह पर कंप्रेस हो जाएंगे, एक जगह पर आ जाएंगे, और उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं BEC स्टेट। हालांकि इतना ठंडा तो गर्म तो पॉसिबल है, लेकिन इतना ठंडा आज तक कुछ भी नहीं बना पाए हैं, इसलिए इसको हम लोग इमेजिनरी स्टेट बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इन सारे कन्वर्जन को किस नाम से जाना जाता है। इन सब का एक नेम भी होगा। तो जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। कन्वर्सन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। ठीक। दूसरा, लिक्विड से गैस बनना, इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। इसी तरह से गैस से प्लाज्मा बनना, इसको हम लोग बोलते हैं या तो आयोनाइजेशन, क्योंकि मैंने भी बताया कि गैस आयोनाइज होकर के प्लाज्मा बनता है। तो लिक्विड गैस से प्लाज्मा बनना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन या प्लाज्मराइजेशन, प्लाज्मराइजेशन। अब इसका उल्टा समझें कि प्लाज्मा से गैस बनना, इसको क्या बोलते हैं, तो ये डी आयोनाइजेशन कहलाएगा।
डीआयोनाइजेशन या डीप्लाज्मराइजेशन, ये भी बोल सकते हैं। इसी तरह से गैस से लिक्विड बनना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड बनना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, या इसको भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक। सबका एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना तो आइस टू वाटर, लिक्विड से गैस बनना तो वाटर टू वाटर वेपर, गैस से प्लाज्मा बनना तो आयोनाइज गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब इसका उल्टा, प्लाज्मा से गैस तो इसको ठंडा होना, गैस से लिक्विड बनना तो कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कि जब पानी बॉईल कर रहे होते हैं तो वेपर के फॉर्म में होता है, और जिस पतीले को जिस बर्तन से ढकते हैं फिर उस पर एक वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है, या फिर फ्रिज से पानी की बोतल को बाहर निकालें तो उसके बाहर में जो है ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं वाटर के, तो वो कंडेंसेशन है। लिक्विड से सॉलिड, बर्फ़ का जमना। अच्छा, एक और होता है, जैसे सॉलिड से हम लोग डायरेक्ट गैस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर को। इसमें एक स्टेप स्किप हो गया, मतलब जनरली सॉलिड को गर्म करते तो लिक्विड बनता है, फिर गैस बनता है, लेकिन यहाँ सॉलिड डायरेक्ट गैस बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अच्छा, गैस को भी ठंडा करके डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसको हम लोग बोलते हैं डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन, इसका भी एग्जांपल समझ लें। सॉलिड से डायरेक्ट गैस यानी सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है, तो सब्लिमेशन का एग्जांपल है जैसे कैम्फर। कैम्फर को अगर हम लोग खुले में छोड़ दें वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मीन्स सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस बन गया, एक स्टेप को स्किप कर दिया लिक्विड बनने को। आपने नेप्थलीन बॉल देखा होगा जो कपड़ों में रखा जाता है, तो नेप्थलीन बॉल जो है वो जैसे ही उसको खुले में छोड़ देंगे हम लोग तो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। इसके अलावा आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब सॉलिड से जैसे इनको टेम्परेचर मिलता है ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका उल्टा समझते हैं, जैसे डीसब्लिमेशन क्या है, तो आपने देखा होगा CO2 गैस जो है फायर एक्सटिंग्विशर में जो रहता है उससे ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाना, तो CO2 से ड्राई आइस ये डीसब्लिमेशन है, मतलब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। तो ये सारा जो है मैटर का कन्वर्जन है। अब इन सब का एक डेफिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, उसको समझने से पहले ये देखें कि जब हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस बनाया, गैस से प्लाज्मा बनाया, तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या हीट दे रहे हैं, जबकि प्लाज्मा से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को हीट रिलीज करना पड़ रहा है, मतलब ठंडा करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इस सबको डिफाइन करना चाहें, जैसे मेल्टिंग को डिफाइन करना चाहें, तो क्या डेफिनेशन हो सकता है मेल्टिंग का। तो मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय गिविंग हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक, इसी तरह से इवेपोरेशन क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस बाय गिविंग हीट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आयोनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू प्लाज्मा बाय गिविंग हीट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इसी तरह से डीप्लाज्मराइजेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लाज्मा इनटू गैस बाय रिलीजिंग हीट इज कॉल्ड डीप्लाज्मराइजेशन। कंडेंसेशन क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड बाय रिलीजिंग हीट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय रिलीजिंग हीट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अच्छा, इसको समझ लेते थोड़ा सा, सब्लिमेशन क्या होता है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस बाय गिविंग हीट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी तरह से डीसब्लिमेशन क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू सॉलिड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड बाय रिलीजिंग हीट इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन। तो इस तरह से इन टर्म्स को हम लोग सारे को डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और देखते हैं, इन सब के लिए मैंने बताया कि टेम्परेचर या हीट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो टेम्परेचर क्या होता है या हीट क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर की। जैसे हमने देखा कि मैटर का जब स्टेट चेंज होता है तो उसके लिए टेम्परेचर एक फैक्टर है। टेम्परेचर चेंज होने से ही मैटर का स्टेट चेंज होता है। तो ये टेम्परेचर क्या होता है इसको समझिए।
तो टेम्परेचर का एक डेफिनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं तापमान। तो टेम्परेचर का एक डेफिनेशन है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है उसको जो डिग्री में मापते हैं वही टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर का एक SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरी दुनिया में मान्य है, वो यूनिट कहलाता है केल्विन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो केल्विन है, ये केल्विन है। इसके अलावा टेम्परेचर को दो और यूनिट में भी हम लोग मेजर करते हैं। एक होता है सेल्सियस, सेल्सियस, इसको हम लोग डिग्री C के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है एक फ़ारेनहाइट होता है, इसको हम लोग डिग्री F के नाम से जानते हैं। तो ये 3 टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अब जैसे मैटर के स्टेट को हमने कन्वर्ट किया तो उस तरह से ये टेम्परेचर के यूनिट को भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लेकिन उसके कन्वर्सन को और टेम्परेचर कन्वर्सन, इसके अलावा हीट वगैरह सबको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखते हैं, इंट्रोडक्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार।